चोटें भी लगी हुई है। चोटें। गुड मॉर्निंग बडीज। सो आज शनिवार है और हम लोग अभी हम जा रहे हैं। हम कहाँ नाम क्या था वहाँ का? चुलकाना। हाँ, चुलकाना था। मैं भूल गया था। देखो मेरे को इतना पता है श्याम बाबा की जगह है। चुलकाना ध्यान नहीं रहता मुझे। मेरी हिंदी अच्छी भी नहीं है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अभी हम जा रहे हैं और ये डाल दीदी बस हो गया और मैं पापा से मिलाता हूँ। तो ये रे पापा, मम्मा। गुड मॉर्निंग बडीज, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू द शर्मा शो। जैसा कि आपको मन्नत ने बताया कि हम जा रहे हैं चुलकाना धाम बाबा के दर्शन करने, और हम बहुत सुबह उठ गए थे, अंधेरा था तब, हम तभी उठ गए थे और हमारी यात्रा शुरू हो गई है और हम टाइम से घर पहुंचना चाह रहे हैं क्योंकि आज मेरा और डॉल का ऑफिस है और अभी जाएंगे मम्मी के यहाँ पे। और होपफुली अगर रवि को व्लॉगिंग करनी याद रही तो आप बहुत चीजें देख पाओगे। और मेरे को पढ़ना भी है, बताते नहीं है ये लोग। पढ़ना और मन्नत बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बहुत पढ़ता हूँ मैं गाइज, मैं बहुत पढ़ता हूँ। ये देखो, तो डबल गुड मॉर्निंग में दिक्कत है। ये देखो बाहर का, ये बाहर है। हम आप लोग और बाहर घुमाएंगे। देखो ये मेरे पापा ने चीखा। चलो बाद में मिलते हैं, बाय बाय। देखो हाथ में देख रहे हो आप, टैलेंट है मेरे में। यस गुड़िया, यस यस यस। चलो सो जाते हैं। जॉइनस ने हिट कर दिया। 6:45 हो गए। अभी देखो, जब भी मैं गाड़ी में बैठती हूँ ना अपने, तो मेरे हाथ में से ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है? अभी नहीं हो रहे हैं। एक गड्ढा लाओ पहले। खोदो ऐसे खोदेंगे। गड्ढा लाओगे ना तो देखना मेरे हाथ में से ऊपर नीचे। लाओ गड्ढा लाओ मतलब तो अभी आया तो था, हुआ था मेरा हाथ, किसी ने नोटिस किया ही नहीं। दोबारा कर लाओ, बड़ा वाला गड्ढा लाओ। लाओ मतलब ये होलसेल में बिक रहे हैं क्या? खोदना पड़ेगा। अरे मैं आपकी पत्नी हूँ। चुलकाना धाम बाद में जाएंगे, पहले वर्क इन प्रोग्रेस करते हैं इधर साइड। आपने
तो बडीज हो गए दर्शन, बहुत अच्छे दर्शन हुए। आज हम लोग खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आए हैं चुलकाना धाम में। चुलकाना धाम खाटू श्याम जी का पहला मंदिर है। अगर यहाँ इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ मैं दे दूँ, महाभारत काल में जब कौरव पांडवों की लड़ाई हो रही थी तो उसमें भीम के पुत्र थे बब्रीक। उनको उनकी माता ने महाभारत की लड़ाई लड़ने के लिए भेजा था। उनका ये प्रण था कि मैं कमज़ोरों की तरफ से लड़ूंगा। अब उनके पास 3 बाण थे। भगवान कृष्ण को ये पता था कि अगर ये इस महाभारत के युद्ध में लड़े तो शायद महाभारत का युद्ध 3 दिन में ख़त्म हो जाए या एक ही दिन में ख़त्म हो सकता है। जबकि जिनको सज़ा मिलनी थी उनको फिर सज़ा नहीं मिलती, बिकॉज ये जो हारते उनकी तरफ से लड़ते। तो ये डिसाइड नहीं था कि वो पांडवों की तरफ से लड़ेंगे या कौरव की तरफ से लड़ेंगे, और जिसकी तरह भगवान कृष्ण हो उसका हारना तो संभव है। तो भगवान कृष्ण ने उनको रास्ते में ही रोक लिया और उनकी परीक्षा ली कि भाई अगर तुम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो तो क्या तुम इस पेड़ के सारे पत्ते में छेद अपने एक बार से हो सकता है, कर सकते हो? तो उन्होंने एक तीर से उस पेड़ के सारे पत्तों को छेद दिया और उसमें से एक पत्ता भगवान कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा के रखा हुआ। वो पत्ता भी भगवान कृष्ण, जब वो तीर था सारे पेड़ों के पत्तों को छेद कर आया तो भगवान कृष्ण के पैर के नीचे आकर घुस गया। इससे भगवान कृष्ण को विश्वास हुआ कि ये पूरा महाभारत का युद्ध एक दिन में ख़त्म हो सकता है। तो भगवान कृष्ण ने खुश होकर उनसे मांगा कि मैं तुम्हें बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। भगवान कृष्ण ने उनसे मांगा कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। तो भगवान कृष्ण बोला कि ठीक है, आप जो चाहे मांग सकते हैं। तो भगवान कृष्ण ने उनका शीश मांगा। तो वो शीश चुलकाना धाम में ही बब्रीक ने दिया। तब तक उनका नाम बब्रीक था। फिर भगवान कृष्ण ने उनको बोला कि ठीक है, अब तुम आने वाले युग में तुम्हें मेरे नाम से जाना जाएगा। तो ये है जगह चुलकाना धाम में। बब्रीक का नाम हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। राजस्थान में एक जगह है जहाँ पे उनके नाम से पूरा शहर बसा हुआ है, जिसको हम लोग खाटू श्याम जी का मंदिर वहाँ पर भी है, लेकिन अजमेर के पास। लेकिन शीश का दान चुलकाना धाम में हुआ था और वो जगह भगवान बाबा खाटू के नाम से प्रसिद्ध है। तो आज हम लोग जहाँ पे शीश का दान हुआ था वहाँ पे हम उनके दर्शन के लिए आए हैं। यहाँ पे आप कुछ भी मांग सकते हैं। अगर आप हारे हुए हैं, अगर आप थक गए हैं, आपको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तब यहाँ पे आके मांगिए। 100% श्योर वो आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय खाटू नरेश। कैमरा शाय होगा। इस दर्शन हो गए बहुत बढ़िया वाले, और अब हम आए हैं यहाँ पे कुछ खाने के लिए। और वो देखो ये दोनों खेल रहे थे और मेरे को लगता है डॉल गिर गई। ये देखो भागी भागी भागी। ये दोनों पकड़ पकड़ाई खेल रहे हैं। कुछ तो देखते हैं पकड़ पाते हैं कितनी देर में। देखो ये देखो, बस 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 नहीं पकड़ पाई डॉल, बैठ गई। ओ होए, हमारा दूसरा खिलाड़ी। देखते हैं पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते हैं। मैं गिर गई। नो अभी आराम से। मजे हो रहे हैं। क्या बोल यार। ये देखिए हमारे घर के हेड घायल हो गए हैं गिर के। हैं? कैसा लगा रवि आपको गिर के? बहुत अच्छा। कोई मेरे को ये देखो 2 घायल, एक घायल नंबर 1, एक घायल नंबर 2। देखो कपड़ों का हाल देखो। ये पकड़ेंगे इसको। एंड ओनली वन अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कार्तिक शर्मा। रवि जब हार जाते हैं ना तो इंसान एक्सक्यूज ही लगाता है कि मेरे शूज अच्छे, जैसे इंडिया वाला मैच हुआ था, मेरे शूज अच्छे नहीं थे, मेरे को भागा नहीं गया, घास गीली थी। हारने के बाद इंसान ऐसे बोलता है कोई। बट मेरे पैर में चोटें भी लगी हुई हैं। चोटें क्या होता है ना यार, जो भी हाथ की चोट दिखाते। तू भी अपने हाथ की चोट दिखाते। ढूंढनी पड़ रही है इसको, ढूंढनी पड़ रही है। देख लो चोट। ठीक। मेरे पैरों पे भी छिला हुआ है, मेरे यहाँ से लाल पड़ा हुआ है। फिर भी 2 लोग मेरे को नहीं पकड़ पाए। क्यों? Because nobody can। बढ़िया। तो बडीज हम लोग निकल गए हैं चुलकाना धाम से और बहुत बढ़िया दर्शन हुए खाटू जी के। और अब बस हम घर जाके सोएंगे। पापा भी थोड़े थके हुए थे तो वो लेट गए गाड़ी में, आपने देखा ही था। और हमारी वंडर वुमेन मम्मा ड्राइव कर रही थी। तो बस अब घर जाके हम रेस्ट करेंगे थोड़ा। बाय बाय।